आज के दौर के लोगों ने सिर्फ मुगलों के ज़माने में तानाशाही की कहानियां सुनी थी, लेकिन जो आज दिल्ली की हालत है उसको देखते हुए इसे भी किसी तानाशाही से कम नहीं कहा जाएगा। जहां मोदी सरकार की सारी सफलताएं उनकी विफलता से ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। क्या किसानों पर बड़ा जुल्म कर रही है सरकार? बॉर्डर्स पर इतनी सख्ती और पाबंदियां तो पाक पर भी नहीं। क्या सरकार किसानों को दे रही है चुनौती? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं। अपने किसानों से लड़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं। क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े आंदोलन लाने की जरूरत पड़ रही है? जनगण मन वंदे मातरम नहीं है। देश रिश्तों से बनता है सर, लाल आंखें वहां होनी चाहिए। कहां हम आंखें लाल कर रहे हैं? ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। ये दिल्ली है मेरी जान और ये दिल्ली दिल वालों की है, पर इस दिल्ली का दिल पत्थर का बन चुका है। जिस दिल्ली ने सबका स्वागत खुले दिल से किया है, उसी दिल्ली में अब स्वागत लोहे की कटीली तारों और कीलों व सीमेंट की मोटी मोटी दीवारों से हो रहा है। ये दिल्ली की सरहदें अब शायद देश की आखिरी सरहद बन चुका है और उस पर बैठा इंसान भारत का नहीं बल्कि दूसरे मुल्क का है, जो दिल्ली पर हमला करने आया है। भारत व दुनिया में जो पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए बदनाम है, वहां भी इस तरह की किलेबंदी आज तक नहीं देखी गई है। और ना ही चीन की सरहद पर, जो आए दिन आकर हमारी ही देश में हमारी ही जमीन पर कब्जा करने के लिए आए दिन उतारू रहता है। दिल्ली की सरहदों पर इस तरह की किलेबंदी की जरूरत क्या है? देश का अन्नदाता ही अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी आया है, देश के तख्त पर बैठे लोगों से बातचीत करने आया है। तो दिल्ली के चारों ओर इस तरह की किलेबंदी की वजह क्या है, जहां 5-5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है? शायद इसका सबसे बड़ा कारण है 26 जनवरी को हुआ उपद्रव व दिल्ली पुलिस के जवानों की सुरक्षा। माना 26 जनवरी को हुई घटना गलत है और उसको सही भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना भी सही नहीं है, जिसको देश के नागरिक की जगह देश का दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। किसानों की मांगों को गलत नहीं ठहराया जा सकता और ना ही सरकार की जिद को सही, पर इस वजह से दिल्ली के लोगों को हो रही परेशानियों को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन को किसान लंबा खींचकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वही सरकार भी अपनी पूरी तैयारी कर झुकने को राजी नहीं है। लेकिन इन दोनों की जिद से जो जनता को परेशानी हो रही है उसका क्या? इस आंदोलन को लेकर सरकार भी किसानों को इशारा देकर बताना चाहती है कि वो भी इस आंदोलन में पूरी तरह से तैयार है, वे भी नहीं झुकेंगे। इस आंदोलन को लेकर राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में अपने विचारों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया। महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं वो भी ऐसी नहीं देखी हैं। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं?
आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े आएंगे लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। संसद में जहां हंगामा देखा गया, वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी दावा किया कि हमने ऐसा क्यों किया। आप जानते हैं, हम चूंकि डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमें चीजों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। अगर कोई बल प्रयोग करता है, लेकिन हम उसे समझाएंगे और उसे। वहीं तीनों बॉर्डर को पूरी सख्त सिक्योरिटी से बंद कर दिया गया है। सरकार यूं तो देश के भले के लिए हर फैसला करती है, लेकिन क्या सरकार सो चुकी है या फिर सरकार देश पर मुगलों की तरह तानाशाही करने पर उतारू है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये किसान हमारे नहीं, या फिर ये किसी और मुल्क से आए हैं जिस पर इतनी सख्ती और पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कामयाब होती, रोजाना तारीख पे तारीख जो ड्रामा चल रहा है ना इनका डेट का, वो ना चल रहा होता। पहली मीटिंग में फैसला हो जाता। और दिल्ली इनके बाप की नहीं है कि यहाँ पर किसानों को आने के लिए वीजा की जरूरत पड़े, पासपोर्ट की जरूरत पड़े। ये भारत का किसान है, पाकिस्तान का नहीं है, अफगानिस्तान का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये भारत का किसान है। मोदी जी, भारत की इकोनॉमी मेरे भारत का किसान तय करता है। तुम नहीं तय करते। 2 करोड़ का सूट पहनते हो और कहते हो मैं झोला छाप हूँ। कोई झोला छाप नहीं, तुमने सबको झोले पकड़ा दिए। हमने इनको अपने लिए चुना था ताकि भारत में डेवलपमेंट करें, ये किसानों को MSP मजबूत करें, मंडियां मजबूत करें, ये एजुकेशन पे ध्यान दें, ये जॉब पर ध्यान दें। इन्होंने क्या करा? इन्होंने सब बेच दिया। हमारा इतिहास रहा है, जितने तिरंगे कफन में लिपट के आते हैं हमारे, वो किसान कौम के पुत्र हैं। ठीक है, आज तक किसी विधायक का, अंबानी अडानी या किसी एक परिवार से कोई आज तक अपनी शहादत दे के नहीं आया बॉर्डर से। देखिए, हम सभी किसान कौम के हैं। वैसे अलग अलग हमारी जत्थेबंदी, अलग अलग संगठन है, लेकिन हम किसान कौम के लिए लड़ने के लिए आए। आज हम सारे पर झंडे डंडे छोड़ के, हमारा एक ही डंडा है, हमारे 3 बिल वापसी तक घर वापसी नहीं भाई। देखो जी, 26 ਜਨਵਰੀ की ना तो साडे किसान ने कुछ किया है ते ना ही करेगा, क्योंकि असी एक जिहड़ा झंडा साडा तिरंगा है, उस तिरंगे झंडे की असी मतलब उनकी बहुत वधिया रिस्पैक्ट करते हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली को जीते बिना हिंदुस्तान को जीतना नामुमकिन है। ये बात मुगल भी जानते थे, ये बात अंग्रेज भी जानते थे, और हमारे किसान को भी ये बात बखूबी मालूम है। जब तक दिल्ली में उनकी मांगों की आवाज नहीं गूंजेगी, तब तक उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। अब रास्ता क्या है? रास्ता है तो सिर्फ एक, वो है बातचीत का। बातचीत जिससे आपसी सहमति बने, बातचीत जिससे दिल्ली की सरहदों को देश की आखिरी सरहद बनने से बचाया जा सके।